खास तो भाई साहब एक तो ये अभी ये अड्डा कौन पड़ा है। हाँ नॉर्मल हाइट है, कंपेन निकाला तो लेबर की बचत हो जाएगी। हाँ एक साथ निकल जाए। दूसरे कंपेन से निकालेंगे तो ये नहीं भी हमारा जड़ जाएगा। हाँ जड़ जाएगा, नुकसान को नहीं है। वो कहेंगे या फड़ी में मजबूती है कुछ, ठीक है। और दानों में वो बढ़िया चमकदार। सुनो भाव भी बढ़िया मिलेगा। हाँ भाव बढ़िया मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों मूंग की खेती आपने खूब की होगी, हर साल आप लगाते हैं, लेकिन आज जो प्लॉट मैं आपको दिखाने वाला हूं वास्तव में इसको देख के आपकी दिल खुश हो जाएगा। मूंग की जो फलियां हैं अंगूर की तरह गुच्छों में फलियां लगी हुई है और एकदम लथपथ पौधे हैं, हाइट भी शानदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूंग किसानों का दुश्मन येलो मोजेक वायरस या पीलापन इसमें देखने को भी नहीं है। तो सारी जानकारी अपने भाई साहब से लेंगे, कौन सी वैरायटी है, कब इसको लगाया गया और क्या कुछ खाद पानी दिया है। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो किसान भाइयों को। गोवा मेडी 6 GGM और भूपेंद्र नाम है। भूपेंद्र भाई कब की बिजाई करी हुई है अपनी? ये पहली बरसात की है। मतलब जुलाई में अपनी मानसून की पहली बरसात में स्टेप लगा दिया। हाँ, कितनी दूर में लगा रखा है आपने? ये एक मरबे में, एक मरबे में पूरा। ठीक है। बीज कौन सा है? स्टार 444। ठीक है जी। कितना बीज डाला है आपने? ये बीघे की एक पैकेट है जी। 2 किलो की थैली आती है, वो 1 बीघे की एक डाली है। हाँ 1 बीघे की एक। ठीक है। अच्छा बिजाई के टाइम इसमें कोई खाद वगैरह डाली हो आपने? नहीं जी, कोई खाद वगैरह नहीं, वैसे ही नॉर्मल सीधा धरती में बिजाई करी? सीधी बिजाई कर दी। अच्छा उसमें कोई पानी भी लगाया है, सीधा बरसात पे खड़ा है? ये बरसाती है जी, बिरानी है। मरानी है। हाँ अच्छा एक अपने जाट जमींदार क्या है, खड़ी फसल को देख के अनुमान लगा लेते हैं भी कितनी को हो जाएगी, कूंतना बोलते हैं अपने। हाँ। तो इस फसल को अगर देखें तो क्या आपका आइडिया क्या कहता है, कितना निकल जाना चाहिए? ये वैसा मानो अपने लगभग 4 और 5 कुंटल के बीच हो जाएगा। मतलब बरानी फसल अगर 4-5 कुंटल बीघे की निकलती है तो कम। हाँ ये देख लो फलियां दिखाई दे रही है, इसी हिसाब से तो निकल ही जाएगी। ठीक है। अच्छा इसमें कोई स्प्रे वगैरह करनी पड़ी हो? स्प्रे तो भाई साहब देखो, एक तो निकाल दी फंगस वाली, तो एक कोई नॉर्मल स्प्रे मानो एक स्प्रे निकाली होगी। ठीक है। ज्यादा लट या सुंडी वाली एक स्प्रे करनी पड़ी। हाँ, और हाँ, वो तो नहीं है अब की बार थोड़े से ज्यादा था। अच्छा भाई साहब इस वैरायटी में आपको क्या चीज खास लगी? इसमें भाई साहब एक तो ये देखो अपने फली गुच्छे में है। मैं गुच्छे में फलियां आती है। हाँ ज्यादा। और एक इसकी जो ओरिजिन दाना है वो 8-9 और ज्यादा अगर बात करें तो एक फली में 8-10 दाने हैं। और थोड़ी ज्यादा लंबाई की बात करें तो उसमें 12-13 तक भी मिलता है। ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं जैसे गुच्छे में फलियां लगी हुई है। औसतन अगर बात करें तो जैसे इसको फोड़ेंगे तो 12-13 तक भी दाने निकल जाएंगे। हाँ आराम से निकल जाएंगे वैसे। ठीक। खास तो भाई साहब एक तो ये अभी ये अड्डा कौन पड़ा है। नॉर्मल हाइट है। हाँ नॉर्मल हाइट है, कंपेन निकाला तो लेबर की बचत हो जाएगी, एक साथ निकल जाएंगे। हाँ एक साथ निकल जाए। दूसरा पकाओ इसका एक साथ आ जाएगा। जैसे कुछ फलियां पहले फकती हो, मतलब उनको तुड़ाई करनी पड़े फिर दोबारा उनको कटाई करें? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, ये लगभग तो पक चुकी है। कोई 1-2 फली बची है तो ये कोई 5-10 दिन में पक के तैयार हो जाएगी, एक साथ निकल जाएगा पूरा। ठीक है। और एक जैसे कुछ देखा जाता है मूंग की जब अपने हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कटाई करते हैं तो झड़ने लग जाते हैं, फलियां तिड़क जाती है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं? इसमें तिड़कन वाली नहीं है। जैसे कंपेन से निकालेंगे तो ये नहीं भी हमारा जड़ जाएगा। हाँ जड़ जाएगा, नुकसान को नहीं है वो। ठीक है। ठीक है। या फली में मजबूती है कुछ। ठीक है। और दानों में वो बढ़िया चमकदार। सुनो भाव भी बढ़िया मिलेगा। हाँ भाव बढ़िया मिलेगा। ठीक। अच्छा भाई साहब अपनी वीडियो देख के अगले साल के लिए कोई किसान भाई ये वैरायटी लगाना चाहे जो आपने बताई स्टार 444, तो क्या कहना चाहोगे, लगानी चाहिए? हाँ लगाओ, चाहे अब की बार इतनी बढ़िया फसल है। बेंगी साबू भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 एकड़ में डेमो लगा के देख ले, बढ़िया लगे तो अगले साल बढ़ा ले। हाँ जरूर ट्राई करके देखें। ठीक। तो किसान भाई उम्मीद करेंगे भाई साहब ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद जी।